हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ट्यूटोरियल को देखेंगे वो बेसिकली हमारे पास जीआईएस असेसमेंट है। जीआईएस असेसमेंट आपके पास जब भी आप कमेटी लेवल पे या फोरम लेवल पे डिसीजन लेंगे किसी एक स्कीम की बेस पे, तो वहाँ पे आपको जीआईएस असेसमेंट का यूज़ करना होगा। आप जैसे ही लॉगिन होंगे अपने यूज़र क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने के बाद, तो आपके पास अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पेपर्स की, तो कॉन्सेप्ट पेपर लेवल पे आपके पास कॉन्सेप्ट पेपर रिव्यू कमेटी है। अगर आप उसके मेंबर हैं या फिर अगर आप उसके चेयरमैन हैं, तो आप जीआईएस असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जीआईएस असेसमेंट 2 जगहों से परफॉर्म होती है। एक, अगर आप ये जो बटन है डिटेल्स एक्शन बेस्ड, और दूसरा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इवैल्यूएशन जीआईएस। हम पहले जीआईएस की इवैल्यूएशन यहाँ से करते हैं और इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास फ्रंट विंडो पे कुछ चीज़ें नज़र आएँगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक आइकन आपको नज़र आ रहा है। ये जो मार्कर है, ये बेसिकली उस स्कीम का है जो आप प्रपोज़ जो किया गया है यहाँ पे। यानी कि अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर फ्रूट एट डिस्ट्रिक्ट जॉब, इसकी हम लोकेशन देखते हैं, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे गिवन है इस तरह से। यही लोकेशन यहाँ पे आपके पास आ जाती है और ये आपके पास आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप में आपके पास डिफरेंट बेस मैप्स हैं। आप गूगल स्ट्रीट या गूगल हाइब्रिड का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या ज़रूरत है। आप इसमें फर्दर अगर जूम इन करते हैं तो आपको फर्दर डिटेल्स भी नज़र आ सकती हैं। अगर आप गूगल सेटेलाइट पे जाते हैं और अगर आप गूगल स्ट्रीट पे जाते हैं तो आपको उसके मुताबिक डिटेल्स नज़र आएंगी। यहाँ पे स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स वो स्कीम्स हैं जो कि अप्रूव हो चुकी होती हैं, यानी कि उस साल की वो स्कीमें जो शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, आपको उनके भी मार्कर्स इस स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो एक मार्कर के फॉर्म में दिए गए हैं तो मार्कर होगा, अगर वो एक रोड यानी पॉली लाइन के फॉर्म में तो आपको वो नज़र आएंगी, अगर वो किसी बिल्डिंग के फॉर्म में है, पॉलीगॉन है, तो आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और चेक बॉक्स है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, वो इस पे आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे। ये आपके पास एक बेसिक व्यू है, इनिशियल व्यू है, जो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जीआईएस एवेल्यूएशन। जीआईएस एवेल्यूएशन में हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं: एडमिन सेलेक्ट, बफर एनालिसिस और लेयर 2। हम पहले आते हैं लेयर टूल पे। लेयर टूल बेसिकली हमारे पास वो डाटा है जो हमारे पास आज की डेट में मौजूद है और ये डाटा अपडेट होता रहेगा। इसमें हमारे पास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और इस तरह की तमाम जो पब्लिक एसेट्स हैं, वो यहाँ पे हम इसमें पॉपुलेट करते जाएंगे जैसे ही हमें डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो एक वैलिडेट डाटा आ जाएगा। अगर हम इस पे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स पे क्लिक करते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बलूचिस्तान में, वो सारे इस पे हाईलाइट हो जाएँगे। बल्कि ये हॉस्पिटल्स नहीं, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएँगी। हम किसी एक फैसिलिटी पे है जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसकी डिटेल्स मिल जाएँगी कि एक बीएचयू है, जो कि बेसिकली तहसील ज़हारी में है और इसका नाम बेसिकली ये है। सिमिलरली, अगर आप इस लेयर को नहीं देखना चाहते या अपने एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको बेसिकली अनचेक कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम आते हैं मिडल स्कूल्स या हाई स्कूल्स, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लेयर्स अवेलेबल है, तो आपके पास वो तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। अगेन, आप किसी भी एक पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसे इस केस में मिडिल स्कूल है जो कि चागी में है और इसका EMIS कोड भी मौजूद है और ये एक फंक्शनल है और ये बेसिकली एक गवर्नमेंट गर्ल्स मिडल स्कूल है, नूर मोहम्मद पदाक। इसी तरह के आपके पास डिटेल्स आती जाएंगी। ये जो लेयर्स है ये बेसिकली आपको हेल्प करती है बफर एनालिसिस में। इसके बाद हम आते हैं बफर एनालिसिस में। हम दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके अंदर एसेट्स ज़्यादा हैं, हम इसको यहाँ पे अपने जो एसेट है, जो हम इस करंट सीपी की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट देखना चाहते हैं कि कितने एसेट्स उस टाइप के मौजूद हैं। आप ये जो बफर का जो एक मार्कर बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैप पे वो बफर का आइकन क्रिएट कर देगा। आप इस बफर को जो है मूव कर सकते हैं और जिस तरफ भी आप मूव करेंगे, ये उसके सर्टेन रेडियस के अंदर आपको उसकी एनालिसिस प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि यार ये बफर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ इस एसेट के साथ ही, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके 5 किलोमीटर के अंदर कितने एसेट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि इस टाइम पे मैंने इन लेयर्स में से किसी को इनेबल नहीं किया हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे रिजल्ट्स में कुछ भी शो नहीं होगा। अगर मैं इसको
हेल्थ फैसिलिटीज़ इनेबल कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका क्रिएट बफर करता हूँ, तो ये मुझे इस पॉइंट के अगेंस्ट 5 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मुझे डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं इस बफर को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ 5 से 50 किलोमीटर, तो मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा और ये विद इन 50 किलोमीटर्स जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से एक किला सैफुल्ला में है, 7 शिरानी में है और 28 जोब में है, टोटल 36 हेल्थ फैसिलिटीज़ ये मुझे शो करेगा। इन हेल्थ फैसिलिटीज़ की फर्दर बाइफर्केशन भी हम देख सकते हैं, डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगर हम आते हैं बफर की डिटेल्स रिजल्ट्स में, तो हमें पता चलता है कि इन तमाम जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं लाइक 36, इन 36 में डिस्पेंसरीज भी हैं, आरएचसीज भी हैं, एमसीएच भी हैं और बाकी एसेट्स भी हैं। इसी तरह इनकी तहसील्स हैं, इनके बाकी डिटेल्स आ जाती है। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो उस बफर के अंदर आपको यहाँ पे समरी नज़र आई थी। तो ये बेसिकली समरी है और ये उन्हीं बफर के डिटेल रिजल्ट्स हैं। इसी के साथ अगर आप इसी के अगेंस्ट देखना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट आए हुए हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ वो किन टाइप्स की हैं इस लेयर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमारे पास 390 BHUs हैं, डिस्पेंसरीज है। ये इस तमाम लेयर की, ये सिर्फ उस बफर की नहीं बल्कि तमाम लेयर की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको वो नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा ये एक डिटेल आ गई है जिसमें इस बफर के रेडियस के बेस पे हमने ये डिसीजन लिया। हम अगर ये करना चाहें कि नहीं मुझे एक इन्फॉर्मेशन देखनी है कि इसमें जोब के अंदर सिर्फ जॉब के रिजल्ट दिखाएं, तो ये मुझे जो रिजल्ट दिखा रहा है, अब ये जो आपकी एनालिसिस है ये सिर्फ उस रेडियस के अंदर नहीं बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर की होंगी कि यानी जॉब के अंदर 40 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और ये 40 हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगेन अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप नीचे वाली ग्रिड में आएंगे और यहाँ पे आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएंगी। एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे जितनी भी लेयर्स आप इनेबल करेंगे लेयर टूल में से, ये अपनी एनालिसिस उसी के बेस पे करेगा। यानी अगर मैं माँ सिवाय एक के 2 लेयर्स को इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिडल स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ दोनों की बेसिस पे मुझे रिजल्ट्स देगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना बफर क्लियर करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा बफर क्लियर करता हूँ और अपनी बफर एनालिसिस को दोबारा से इनिशिएट करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। अगेन मैं 50 किलोमीटर के बफर के रेडियस के अंदर देखना चाह रहा हूँ, तो मैं वो प्रेस करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि विद इन दिस 50 किलोमीटर रेडियस का जो बफर मैंने बनाया है, इसमें मेरे पास टोटल 42 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और तकरीबन 50 मिडल स्कूल्स मौजूद हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बेस डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट की बेस पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाई करेंगे तो उसकी बेस पे आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। मैं इसमें दोबारा आ जाता हूँ जॉब के ऊपर कि हमें अगर देखना हो कि जॉब के अंदर कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और कितनी मिडिल स्कूल्स हैं, तो वो टोटल नंबर भी हमें पता चल जाएंगे। यानी आपके पास समरी पैनल में और साथ में जो उसकी डिटेल रिजल्ट्स हैं, इनमें आपको वो वाले रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे जो आपने लेयर्स इनेबल की होंगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें डिटेल में, आपके पास फर्स्ट जो टाइटल आ रहा है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ का है। ये हेल्थ फैसिलिटीज़ के बाद आपको मिडिल स्कूल्स की डिटेल नज़र आ रही होगी। तो सिमिलरली अगर आपने एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे उन्हीं लेयर्स के अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। इन रिजल्ट्स की बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू सॉर्ट ऑफ अप्रूव और डिसअप्रूव या शॉर्टलिस्ट या जो है ना डेफर अ स्कीम। तो ये एक बेसिक असेसमेंट में आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।